हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं बल और दाब कक्षा 8 का पार्ट 6 है, पार्ट वीडियो 5 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3, 4, 5 मतलब 4 तक हम बता दिए हैं और यह 5 वीडियो है। तो अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है 4 तक तो आप देख लीजिए जाकर यूट्यूब चैनल पर। और आइए इसमें बताते हैं दाब। यह बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, तो आप मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और कैसा लगेगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए पहले पढ़ते हैं, दाब को समझाते हैं। तो देखिए, दाब कहते किसे हैं, तो डिफिनेशन के माध्यम से पहले समझाते हैं और फिर हम कुछ मतलब प्रैक्टिकल के माध्यम से भी आपको समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ये तो थ्योरी हो गया। एकांक क्षेत्रफल यानी नहीं समझ में आया। देखिए, एक निश्चित एकांक मतलब समझिए कि एक निश्चित क्षेत्रफल है। जैसे कि एक चीज़ हम बता देना चाह रहे हैं, रुकिएगा। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यह डिब्बा है और ये डिब्बा है। ये डिब्बा पर जो एक निश्चित है ना, देखिए इतना पर एक डिब्बा है, ध्यान समझिए, और इस पर एक निश्चित क्षेत्रफल लगने वाले बल को देखिए एकांक क्षेत्रफल मतलब एक समझ लीजिए कि निश्चित क्षेत्रफल, इतना फिक्स, कोई भी छोटा भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए मार्कर का है, एक निश्चित क्षेत्र है ना, इस पर लगने वाले बल को, यहाँ देखिए ये निश्चित क्षेत्र है और इस पर हम एक दाब लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बल। और इस पर जो बल लगा रहे हैं तो एक निश्चित क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ये समझ गए होंगे। तो देखिए, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। और बल बटा क्षेत्रफल होता है और दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। देखिए, यह पास्कल कभी कभी नहीं दिया रहेगा तो क्या करना है तो समझ लीजिए। देखिए, बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो कभी कभी आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। दाब का मात्रा देखिए पास्कल होता है और इस रूप से कहिएगा तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तो अगर कहीं पास्कल रहे तो पास्कल ठीक है, ना रहे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी इसे बोल सकते हैं। कैसे आता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। आगे समझेंगे कि दैनिक जीवन में दाब का क्या प्रभाव है। हमने जाना ना कि एक निश्चित क्षेत्र में लगने वाले बल को दाब कहते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में मतलब कि रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा के मतलब समझिएगा कि रोज रोज जिंदगी में जो कुछ भी होता है वहाँ पर दाब हम देखते हैं। लेकिन हम फिजिक्स देखिए हमारे जीवन में हर पल इन्वॉल्व है, लेकिन फिजिक्स हमको दिखता नहीं है। तो दैनिक जीवन में हम दाब को महसूस करने सीखेंगे कि कैसे कहाँ कहाँ हम महसूस कर सकते हैं। तो पहला आप चीज़ देखे होंगे कि आप कभी गद्दे पर सोने जाते हैं, तो जब आप गद्दा पर चढ़ते हैं, अगर आप गद्दा पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर जो गद्दा रहता है बहुत ज़्यादा दब जाता है, लगता है कि वहाँ पर गद्दा है ही नहीं। लेकिन वही चीज़ वही गद्दा पर आप लेट जाते हैं तो आप देखें कि वो नहीं, मतलब कि बहुत कम दबा। क्या समझे? मतलब कि ये समझिए कि जब आपने क्षेत्रफल उस समय क्या था? अधिक। अब जो दाब था, देखिए क्षेत्रफल वहाँ पर क्या था? अधिक। तो दाब वहाँ पर क्या हो गया? क्षेत्रफल कम हुआ। जहाँ पर मतलब हम खड़ा हुए ना, तो देखिए अगर ये पूरा गद्दा है, ध्यान समझिए पूरा गद्दा है, तो क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हुआ? कम। ध्यान समझिए, इतने ना दबाएं, अगर हम पैर से चढ़े हैं तो इतना दबा दिए और इतना दबाएं तो क्षेत्रफल यहाँ क्या हुआ? कम। क्षेत्रफल कम। तो बताइए, अगर इतना पर चढ़ते तो दाब क्या हो जाता है? मतलब कि वो जो कंबल था, मतलब यहाँ पर जो गद्दा था वो धंसा ना, यानी कि जब नीचे की ओर आया तो हम यहाँ कह सकते हैं कि क्षेत्रफल कम हुआ तो दाब क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। समझ गए होंगे। और एक दो और एग्जाम्पल देते हैं। आप जैसे समझे होंगे कि आपने जब घर में डीजल पंप देखे होंगे, तो देखिए एक होता है पतला पंप, पतला, और एक होता है मोटा पंप। देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा कि बल कैसे काम करता है, दाब हम दैनिक जीवन में इसका प्रभाव कहाँ देखते हैं। तो देखिए, अगर इससे पानी जाता है पतला पैप से और मोटा पैप से डीजल पंप में, तो आपने देखा होगा कि इसका पानी पूरा प्रेशर में जाता है और जो मोटा पाइप रहता है उसका प्रेशर अत्यधिक नहीं हो पाता है, मतलब कि कम होता है। मतलब अगर ये जाएगा, अगर इससे पानी गिर रहा है, एक मिनट देखिए, अगर पतला पाइप से पानी गिरेगा तो वो थोड़ा दूर पर गिरेगा और मोटा पानी से जो मतलब पाइप से पानी गिरेगा वो थोड़ा नज़दीक ही गिर जाएगा। कहने का मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर जो पतला पाइप है उसका प्रेशर ज़्यादा है और जो मोटा पाइप है उसका प्रेशर कम है। तो यह कॉन्सेप्ट ये लगता है कि जिसका क्षेत्रफल कम उसमें दाब का होता है? अधिक होता है। यानी कि क्षेत्रफल कम तो प्रेशर का होता है? अधिक होता है। आप देखिए पाइप से याद रख सकते हैं, हर पल आपने पानी से खेत पटाए होंगे तो आपको याद होगा कि आप पतला पाइप यूज कर रहे होंगे, तो ध्यान से देखिए पतला जब आप पाइप यूज कर रहे थे तो उस समय क्या हो रहा था? प्रेशर वाला ज़्यादा दूरी गिर रहा था, यानी मतलब पानिया क्या हो रहा था? ज़्यादा दूरी। यानी कि पतला पाइप मतलब पतला पाइप तो पानी क्या हो रहा है? ज़्यादा दूरी गिर रहा है। यानी कि क्या समझे कि क्षेत्रफल कम तो दाब का हो गया? अधिक। क्षेत्रफल कम तो दाब अधिक।
फिजिक्स मत पढ़िए, आप खेत पटाइए और पाइप को देखिए कि पानी कने गिर रहा था। जखनी आप पतला पाइप यूज किए थे उस समय पानी दूरी गिर रहा था, लेकिन आप क्या करते हैं कि अगर मोटा पाइप यूज कर देते हैं तो पानी ज़्यादा दूरी नहीं जाता है, प्रेशर नहीं बना पाता है। तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि पतला पाइप मतलब क्षेत्रफल कम, पाइप का क्षेत्रफल का चीज कम, तो दाब का हो गया अधिक, और वही क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो दाब का हो जाएगा कम हो जाएगा, और दाब कम तो पानी नजदीके गिरेगा, प्रेशर कम है मतलब प्रेशर में पानी नहीं आ रहा है। तो आप लोग पाइप से याद कर सकते हैं, क्या है कि घरेलू रूप में हम हमेशा पाइप को देखते हैं। ये चीज़ समझ गए होंगे कि दैनिक जीवन में दाब का कहाँ कहाँ प्रभाव होता है, और आप ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल को कम होने से दाब क्या होते हैं, अधिक हो जाते हैं, और क्षेत्रफल को बढ़ने से दाब का हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर ई कम तो ई अधिक, और ई अधिक तो ए कम हो जाएगा।